प्रिय विद्यार्थियों, लेट्स बायोलॉजी के चैनल में आप सभी का हृदय से पुनः एक बार फिर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछली क्लास के अंतर्गत आपको पढ़ाया था क्लास 10th विषय जीव विज्ञान अध्याय 2 नियंत्रण एवं समन्वय अर्थात कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भाग 1 मैंने पढ़ा दिया था। भाग 1 में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि पौधों में किस प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय होता है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो मैंने आपको लास्ट उस क्लास में बिंदु पढ़ाया था जलानुवर्तन। आगे हम बात करते हैं कि पौधों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहा जाता है। अर्थात पेड़ पौधों में जिन रासायनिक क्रियाओं को जिस रासायनिक पदार्थ के द्वारा नियंत्रित किया जाता है उसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं, हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, हार्मोन कहा जाता है। पादप हार्मोन पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचकर पादप हार्मोन क्या करते हैं, पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचकर क्या करते हैं, वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं, वो नियंत्रित करते हैं और नियंत्रित करने के साथ साथ उसे प्रभावित भी करते हैं। बहुत से कारणों क्योंकि जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते परंतु पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उन्हें भी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन पदार्थ कहा जाता है। यानी ऐसे कारणों के यौगिक, प्यारे बच्चों, ऐसे कारणों के यौगिक जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु वो क्या करते हैं, पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं और वह क्या करते हैं, वृद्धि नियंत्रित पदार्थ का कार्य करते हैं या उन्हें कहा जाता है। अगर हम बात करें कि पौधों में कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो बात करते हैं कि रासायनिक संगठन एवं कार्यविधि के आधार पर, किस पर, रासायनिक संगठन एवं कार्यविधि के आधार पर हार्मोन को हमने कितने कैटेगरी में बांटा है, 5 वर्गों में विभाजित किया है। प्यारे विद्यार्थियों, कितने वर्गों में विभाजित किया, 5 वर्गों में। सबसे पहले आता है इसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम और एथिलीन। ठीक है ना, ये 5 प्रकार के हार्मोन हैं जिसको हमने रासायनिक संगठन के आधार पर कार्यविधि को आधार मान करके हार्मोनों को 5 वर्गों में विभाजित किया है मेरे बच्चों। तो हम इन्हीं हार्मोनों को पढ़ेंगे कि कौन सा हार्मोन जो है कहां पर पाया जाता है और किस प्रकार की गतिविधि को वह दर्शाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं हम कि पौधों में रासायनिक समन्वय जो होता है हार्मोन के द्वारा किस प्रकार होता है। सबसे पहले बात आती है ऑक्सिन की। प्यारे बच्चों, कौन सा हार्मोन आता है सबसे पहले, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है कहां पाया जाता है प्यारे बच्चों, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वह हार्मोन पौधों के स्तंभ शीर्ष पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, पौधों के स्तंभ शीर्ष पर पाया जाता है और मुख्यतः संश्लेषित होने वाले, मुख्य रूप से क्या होने वाले, मुख्य रूप से संश्लेषित होने वाले ये कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं, कोशिका विभाजन और कोशिका के दीर्घन में अर्थात वृद्धि करने में क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन द्वारा मुख्यतः किसमें वृद्धि होती है, पौधे के तने में वृद्धि होती है। प्यारे बच्चों, किसमें होती है, पौधे के तने में वृद्धि होती है और ये प्रायः बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। इसकी थ्योरी में हम लिखेंगे कि पौधों के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले ये कार्बनिक यौगिक विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता करते हैं। विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में
सहायता करते हैं। सहायता करते हैं। ऑक्सिन के द्वारा मुख्यतः ऑक्सिन के द्वारा मुख्यतः पौधे के तने में वृद्धि होती है। पौधे के तने में वृद्धि होती है और यह बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि ऑक्सिन नामक जो हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन नामक जो हार्मोन है वह क्या करता है? पौधे के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले कार्बनिक यौगिक विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता करता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो किसमें? कार्बनिक यौगिक विभाजन एवं कोशिका के दीर्घन में, दीर्घन का मतलब दीर्घ आकार यानी कोशिका की वृद्धि में सहायता करता है और यह मुख्य रूप से पौधों के तने में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके साथ साथ जो बीज रहित फल होते हैं, कौन से फल? बीज रहित फल होते हैं, उनके उत्पादन में भी ऑक्सिन नामक हार्मोन जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस करता है, अर्थात मुख्य रूप से प्रक्रिया निभाता है प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला हार्मोन आता है जिबरेलिन। प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड हार्मोन कौन सा आता है? जिबरेलिन। जिबरेलिन हार्मोन का काम है कि इस वर्ग का मुख्य हार्मोन जिब्रेलिक अम्ल है। जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, कोशिका विभाजन एवं यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों? तो जिबरेलिन नामक जो हार्मोन होता है प्यारे बच्चों, क्या करता है?
ये क्या है, जिब्रेलिक अम्ल है, जो क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन के साथ साथ कोशिका दीर्घन कराना और पौधे के कौन से भाग में? स्तंभ भाग में, मतलब स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। स्तंभ मतलब उसके तने की लंबाई में वृद्धि करता है प्यारे विद्यार्थियों। तो जिब्रेलिन नामक जो हार्मोन होता है उसका काम क्या है कि पौधे के अंदर कोशिका का विभाजन करना और उसके साथ साथ कोशिका दीर्घन, और कोशिका दीर्घन के द्वारा क्या करता है? पौधे के स्तंभ की लंबाई को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा बिंदु आता है प्यारे विद्यार्थियों साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इसकी थ्योरी हम लिखेंगे। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो बीजों के भ्रूणपोष एवं पौधों की जड़ों में संश्लेषित होते हैं। पौधों की जड़ों में संश्लेषित होते हैं। ये कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। और ये जीर्णता को रोकते हैं एवं पर्णहरित को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं या नष्ट नहीं होने देते हैं। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि साइटोकाइनिन का मतलब है कि ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं। कैसे रासायनिक पदार्थ हैं? जो कहाँ पाए जाते हैं? बीजों के भ्रूणपोष। बीजों के भ्रूणपोष का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, किसी बीज को क्या किया, हमने बो दिया मिट्टी के अंदर या मृदा के अंदर। जब हम बोते हैं तो बीज जो होता है अपने पदार्थ को या अपने भोज्य पदार्थ को कहां पर? भ्रूणपोष के अंदर संग्रहित रखता है, अर्थात उसको स्टोर रखता है। जब वह अंकुरित होता है तो अंकुरित होते समय क्या क्या करता है? वो भ्रूणपोष से ही अपने भोजन को प्राप्त करता है। तो ये बीजों के भ्रूणपोष एवं पौधों की जड़ों में क्या करते हैं? संश्लेषित होते हैं। कहां पर? भ्रूणपोष और पौधों की जड़ों में संश्लेषित होते हैं और कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना? और ये क्या करते हैं? जीर्णता, अर्थात पौधे की जीर्णता यानी पौधे को क्षति नहीं होने देते हैं और उसके साथ साथ पर्णहरित को क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? लंबे समय तक उसको नष्ट नहीं होने देते, अर्थात उसको सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला आता है फिर एब्सिसिक अम्ल।
एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड। इसकी थ्योरी लिखेंगे हम, यह एक वृद्धि रोधक, यह एक वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है जो ऑक्सीन, जो ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन के प्रभाव को उल्टा कर देते हैं। प्रभाव को उल्टा कर देते हैं। यह ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसे किसी पौधे पर छिड़कने पर शीघ्र ही पत्तियों का विगलन हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो एब्सिसिक अम्ल का काम क्या होता है? अब एब्सिसिक अम्ल जो है एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, मतलब वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। और यह क्या है? एक कार्बनिक यौगिक की भूमिका में होता है, जो ऑक्सीन किस पर, एक जो ऑक्सीन हार्मोन एवं जिब्रेलिन के प्रभाव को क्या करता है? उल्टा कर देता है। प्यारे बच्चों, क्या करता है ये? जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन और ऑक्सीन हार्मोन के प्रभाव क्या करता है? ये उल्टा कर देता है। और ये क्या करता है? किसी भी पौधे पर जब इस रासायनिक यौगिक का अगर हम छिड़काव करते हैं, क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं, तो क्या होता है? उसके पत्तियां जो होती हैं शीघ्रता के साथ, किसके साथ? शीघ्रता के साथ विगलन हो जाता है, विगलन हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट लास्ट हार्मोन जो आता है वो है एथिलीन। यह हार्मोन जो होता है प्यारे बच्चों कैसे पाया जाता है? गैस के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? गैस के रूप में। तुम लिखेंगे थ्योरी में, यह हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। यह हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। यह खासकर उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है। उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं।
तो प्यारे बच्चों, जो एथिलीन नामक हार्मोन है वो किसे पाया जाता है? गैस के रूप में पाया जाता है, और खास करके कैसे वर्ग के पौधों में? उच्च वर्ग के पौधों में, अर्थात हाई क्वालिटी के प्लांट्स अर्थात उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है। और जो उच्च वर्ग के पौधे कैसी परिस्थिति में रहते हैं? प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हैं। मैं आपको विद्यार्थियों समझा दूं, प्रतिकूल परिस्थिति वह परिस्थिति होती है जिसमें किसी भी जीवधारी अर्थात सजीव के लिए जीवन यापन करना सरल नहीं होता। तो जहां पर जीवन यापन करना सरल नहीं होता, उच्च वर्ग के पौधों के लिए अर्थात प्रतिकूल कंडीशन आती है, उसमें क्या होता है कि जो एथिलीन हार्मोन है वह क्या करता है? इनकी मदद करता है। यह इसको फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की इस क्लास में मैंने आपको क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत मैंने आपको चैप्टर क्रमांक 10th का पढ़ाया है, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत मैंने आपको भाग 2 में आपको पढ़ा दिया कि पौधों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो इस रासायनिक समन्वय में मैंने आपको 5 प्रकार के हार्मोन के बारे में पढ़ाया था। ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक, साइटोकाइनिन और एथिलीन। इन पांचों हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, कौन से हार्मोन का क्या महत्व होता है। प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले हम भाग 3 में क्लास 10th बायोलॉजी की चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, यानी जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स।